ये है पॉल द ऑक्टोपस, जो फ्यूचर बताता है। इसने 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी के हर एक मैच को प्रेडिक्ट किया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसने सब सही बताया। फिर आता है एक ज्योतिष कछुआ यानी द बिग हेड। ये ब्राजील के वर्ल्ड कप में अपने प्रेडिक्शंस के लिए काफी फेमस था और उसकी भी काफी सारी भविष्यवाणी सच हो गई। और इन दोनों से ऊपर भी अगर कोई है तो वो टीवी पर आने वाले एक्सपर्ट है, जो आपको सुबह शाम ये बताते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, कौन सा सेल करना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक कब खरीद के कब बेचना है और कौन से शेयर कितने पे बेचने हैं और कितने पे बाय करना है। और साथ ही एक चीज जो हम भूल नहीं सकते वो है कि कितने का स्टॉप लॉस होना चाहिए, सब कुछ। और अनफॉर्चुनेटली लोग इंडिया में उन्हें लोग सुनते भी हैं और उनके एडवाइस एग्जैक्टली फॉलो भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऑक्टोपस जैसे कई सारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनके एक के बाद एक स्कैम्स अब बाहर आ रहे हैं। पहले प्रदीप पंड्या, जो अक्सर आपको बिजनेस टीवी चैनल्स पर दिखाई देते थे, वो सेबी के जाल में फंसे। उसके बाद उनको मार्केट से बैन कर दिया गया। उसके बाद हेमंत घई का नंबर आया। उसके बाद कई सारे जो टीवी एक्सपर्ट थे, सीमी भौमिक और बाकी लोग, उनके नंबर आए। और अब बारी आई है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपर्ट्स संजीव भसीन की, जो कि अपने शो हसीन के भसीन शेयर से बहुत फेमस थे। अब क्या किया, कैसे किया, कितना बड़ा ये स्कैम है, आज की इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। साथ ही उन दो लोगों के भी बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम सेबी की रिपोर्ट में नहीं है। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होने के बावजूद भी लोग इस तरह की चीजों में क्यों आते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपनी मेंबर्स ओनली कम्युनिटी रिसेंटली स्टार्ट की है, जहां पर आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव कंटेंट, स्टॉक ऑफ द मंथ, सेक्टर एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें जो आपके रिसर्च के काम को आसान करेगी और आपको एक सही इन्वेस्टर बना देगी। सारी डिटेल्स आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो सी यू इन द कम्युनिटी। सो संजीव भसीन जो थे वो रिटेलर्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस थे। कई लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उन्होंने किसी स्टॉक पर हाथ रख दिया तो वो भविष्यवाणी हो गई, उसमें आप शेयर्स खरीद लो। और इस चीज का कुछ ऐसा असर था कि अगर संजीव भसीन कोई स्टॉक रिकमेंड कर दे तो शेयर की प्राइस टेम्पररी तुरंत ऊपर चली जाती थी, भले ही उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दम ना हो। और एक चीज की मिस्टर भसीन को बहुत अच्छी आइडिया थी कि उनकी जुबान की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो संजीव भसीन ने सोचा कि क्यों ना इस जुबान को मोनेटाइज करे और लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम करे। और एग्जैक्टली यही किया संजीव भसीन ने उन मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ जो उन पर ब्लाइंड फेथ रखते थे। अब संजीव भसीन स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में कब से आए, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए, बेसिकली वो दिल्ली से है, पढ़े लिखे भी काफी थे। इन्होंने बीकॉम किया, बाद में सीए किया और फिर पीएचडी भी की। अब आप गेस कीजिए कि इन्होंने पीएचडी किस चीज में की होगी। स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में की होगी, कैपिटल मार्केट में की होगी या फिर अकाउंटिंग में की होगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इन्होंने जिस चीज में पीएचडी करी है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने पीएचडी की है एस्ट्रोलॉजी में। और शायद इसी वजह से स्टॉक प्राइस का भी फ्यूचर पहले ही जान लेते थे। कौन सी प्राइस कहाँ जाएगी इन्हें पहले ही पता चल जाता। और इसी के बाद इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसे छोड़ दिया क्योंकि उनको रूल्स और लॉज शायद पसंद नहीं थे। अब संजीव भसीन के बारे में एक और चीज आपको बता दो, ये कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं थे। हमें रिसर्च में ये भी पता चला कि उनके जो डैड थे, फादर विश्व भसीन, वो एक फेमस रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे और एक वेल कनेक्टेड मैन थे। और शायद इसी के चलते बीकॉम करने के 3 साल बाद ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ एचबी ग्रुप, विच इज अ दिल्ली बेस्ड मेटल पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद करियर की सीढ़ियां उन्हें बहुत तेजी से चली, जिसके बाद में वो डॉइच बैंक के डायरेक्टर बने और बाद में कंसल्टेंट बने विद IIFL सिक्योरिटीज। और इसके साथ ही जो स्क्रीन पर कंपनीज दी है ना, इन सब कंपनीज के वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। अब आपको शायद इस चीज का सवाल मिल गया होगा कि लोग उन पर ब्लाइंड फेथ क्यों रखते थे। तो वेल एजुकेटेड थे, अच्छे खासे बैकग्राउंड से थे, अलग अलग बैंक्स, अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के कंसल्टेंट और डायरेक्टर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लोग भरोसा करेंगे ही। और इतना ही नहीं, जी बिजनेस, CNBC TV18, CNBC आवाज, ET नाउ, इन चैनल पर वो रेगुलरली गेस्ट एक्सपर्ट बनकर आते थे और लोगों को बताते थे क्या खरीदना है, क्या बेचना है। देन ही स्टार्टेड हिज पॉपुलर शो, जिसका नाम सभी को पता है, भसीन के हसीन शेयर। और वहीं से वो और ज्यादा फेमस हो गए। रिटेल इन्वेस्टर्स उनकी एडवाइस को फॉलो करने लगे और इसी के चलते वो टेलीग्राम और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी काफी एक्टिव हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि फिनोवेशंस सबसे मोस्ट अवेटेड चीज लॉन्च करने जा रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो मिलीनियर हो या फिर बिलियनियर हो, टॉप के इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनमें एक चीज कॉमन है और वो है उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर फिनोवेशंस के पास सबसे ज्यादा क्वेरी किसी चीज की आई होगी तो वो ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आप कुछ क्यों नहीं लाते। और इसी चीज को देखते हुए अभी हमने फाइनली 6-8 महीने की रिसर्च के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और उनके डिफरेंट ब्रांचेस, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग लगभग हर 7-8 साल में इवॉल्व होते जा रहा है, तो उसकी जो इवोल्यूशन टेक्निक्स है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल चीजें हमने सिखाई है, विच इज 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम। तो अगर आप भी अपने आप को एज एन वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं
तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद हमारा 40 मिनट का सेशन आपको देखना है, जहां पर हमने इस कोहॉर्ट के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई है, जो कि इस वीडियो में अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक कीजिए और इस कोहॉर्ट का हिस्सा बनिए। ये जो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट है, ये वीकेंड प्रोग्राम है 3 मंथ्स का लाइव। ये जो सेशन है, इसकी लिंक और डिटेल्स आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सो सी यू देयर। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब संजीव भसीन के लिए जहां पर सब कुछ सही चल रहा था, 2023 में किसी ने टिप दे दी सेबी को कि भसीन जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मार्केट में। ही इज इन्वॉल्व इन मार्केट मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजीज, जो लोगों के लिए काफी हानिकारक है और उनके लिए काफी फायदेमंद है। सेबी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन उन्होंने तुरंत शुरू किया और इन्होंने पता किया कि 12 लोग और कंपनीज इस स्कैम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। पर रियलिटी में देखें तो 2 और भी लोग शायद इसमें इन्वॉल्व थे। बड़ा सवाल है कि कौन थे ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, और कौन सी ये कंपनीज है। तो इसके लिए हमने पूरी सेबी के 150 पेज की रिपोर्ट पढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। संजीव भसीन मेन अक्यूज्ड है, ललित भसीन कजिन है इनके, ममता कपूर सिस्टर, आशीष कपूर हस्बैंड ऑफ ममता कपूर, और ये एक ब्रोकरेज कंपनी ओन करते थे जिसका नाम था आरआरबी सिक्योरिटीज़, जिसके जरिए फिर ये ट्रेड्स अपने चलाते थे। देन राजीव कपूर, जगत सिंह जो डीलर थे यहाँ पर, प्रवीण गुप्ता जो ब्रोकर थे आरआरबी में, बबीता गुप्ता वाइफ ऑफ प्रवीण गुप्ता। इनके रोल्स पर जाने से पहले बात करते हैं ऐसी वो कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया था ताकि सेबी इन्हें पकड़ ही ना पाए। तो कंपनी जो इन्वॉल्व है वो तो पहले आपको बता, आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली बेस्ड ब्रोकरेज कंपनी है। अगर इसके करंट बोर्ड मेंबर देखें तो संजीव भसीन के कजिन हैं, उनकी सिस्टर वगैरह वो सब लोग इसमें हैं। यहीं पर ये नहीं रुके, इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई जिनके नाम आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो कंपनीज तो ये अलग अलग हैं, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर एक हो गई कि सबका एड्रेस एक है। एड्रेस था कन्नॉट सर्कल इन दिल्ली प्लेस। कंपनी चाहे अलग अलग हो, इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करने वाले सेम ही लोग थे, जैसे ललित भसीन, ममता कपूर, आशीष कपूर और संजीव भसीन। अब मेन सवाल पर आता है कि इन्होंने इतना बड़ा स्कैम आखिर किया कैसे। तो इसका जो स्ट्रक्चर था आप देखेंगे, ये सेबी की रिपोर्ट में ये स्ट्रक्चर दिया है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आपको चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इसे समझना इसलिए जरूरी है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आजकल हर एक स्कैम में यूज कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी होगी तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि संजीव भसीन वॉज द मेन कैरेक्टर। संजीव भसीन ने आईएफएल सिक्योरिटीज का जो नाम है वो भी मिसयूज किया इवन आफ्टर ही लेफ्ट द कंपनी, ऐसा कंपनी का कहना है, और टीवी अपीयरेंस में अपने आप को आईएफएल सिक्योरिटीज से जोड़े रखा। अब संजीव भसीन वो 4 लोगों के कांटेक्ट में थे। पहले 2 आरआरबी के ब्रोकर और डीलर थे, और बाकी उनका कजिन ब्रदर और प्रवीण। और इनडायरेक्टली वो जो 5 कंपनीज है, जैसे आरआरबी ब्रोकिंग कंपनी और 4 शेल कंपनीज, इन सब चीजों से एट ए टाइम कोऑर्डिनेट करते थे। देखिए होता यह था कि संजीव भसीन को पता है कि नेक्स्ट शो में मुझे ये 10 स्टॉक्स के बारे में बात करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही यूज्ड टू शेयर विद ललित। ललित उस इन्फॉर्मेशन को अपनी सिस्टर को पास करते थे, ममता को, एंड देन ममता विद द हेल्प ऑफ प्रवीण उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करती थी। यानी कि लोगों को बताने से पहले ही इन्होंने शेल कंपनीज के जरिए वो शेयर्स खरीद लिए हैं। फिर वो टीवी पर आके बोलते थे कि ये स्टॉक मुझे मिल गया है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लीजिए। लोग तुरंत खरीदते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने टीवी में क्या बोला है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, खुद पहले ही खरीद लिया है स्टॉक। और फिर जैसे ही लोग इनकी बातों पर भरोसा करके शेयर्स खरीदने लगते, टेम्पररी शेयर प्राइस में एक स्पाइक आ जाता और तुरंत फिर भसीन उस स्टॉक को एग्जिट कर लेते। जैसे कि 11 जनवरी 2022 को 1:33 पर इन्होंने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को बाय करने की सलाह दी, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और लोगों से कहा कि जो करंट प्राइस है 5600.80 इस पर आप खरीद लीजिए। टारगेट प्राइस है 5800 रुपीज़, स्टॉप लॉस लगाना है 5520 रुपीज़ का, एंड बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है आपको। और फिर आप जैसे आप देख सकते हो, प्राइस बताने के तुरंत बाद स्टॉक में सिग्निफिकेंट सर्ज देखने मिला, और आफ्टर 15 मिनट्स भी शेयर प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई। अब टीवी पर रिकमेंड करने से पहले उन्होंने राजीव को कॉल किया, शेयर्स खरीदने बोला, मल्टीपल टाइम उन्होंने बोला कि ये लिमिट प्राइस लगाओ, वो लिमिट प्राइस लगाओ, शेयर्स खरीदो वगैरह। और जैसे रिकमेंडेशन दे दिया, तुरंत एक कॉल किया, बोला राजीव सेल द शेयर्स। और फिर तुरंत उस एक ट्रेड से ही मेड 1,36,000 का प्रॉफिट। ये तो एक ट्रेड का रहा है। यू कैन इमेजिन पिछले 10 सालों में संजीव भसीन ने कितने रिकमेंडेशंस दिए हैं और कितना पैसा कमाया है। और कहानी सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं थी, टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव था, वहाँ पर भी वो लोगों को बताते कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। अगेन बताने से पहले खुद पोजीशन ले ली, बताने के बाद शेयर एग्जिट करके पैसा कमा लिया। तो सेबी ने इस पर जो कहा है वो ये है कि संजीव ने 100 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी है अलग अलग टाइप की, और कंबाइंड प्रॉफिट कमाया है 11.37 करोड़ रुपीज़ का। अब सेबी ने संजीव भसीन को पकड़ लिया है और संजीव भसीन के खिलाफ एक्शन भी स्टार्ट कर दी है। कौन कौन सी एक्शन है वो भी देखते हैं। अब देखिए, सेबी के हाथ में वो पावर नहीं है कि सेबी किसी को जेल में डाल दे। तो सेबी ने सबसे पहले संजीव भसीन को बैन किया और 12 लोगों को जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब देखिए, इस पूरी चीज़ में 2 लोगों के और भी नाम हैं जिसके नाम सेबी ने डिस्क्लोज नहीं किए। हालांकि हमने भी बहुत कोशिश की इन 2 लोगों के नाम पता करने की, लेकिन थोड़ा टफ लग रहा है। सेबी ने इन सारे लोगों के डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, शो कॉज नोटिस उन्हें भेज दिया है,
और इन सारे लोगों को ये भी बोला है कि अपने सारे एसेट्स को आप डिस्क्लोज करो। अब कितना पैसा सेबी इनसे वसूलती है वो तो देखने वाली बात है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो आपको बता दूं कि ठीक है, मतलब संजू भसीन पे जो भी एक्शन होगी, मेनी टाइम्स दे आर अगेन बैक इन द मार्केट। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये लोग वापस मार्केट में आते हैं, उनका बैन खत्म होने के बाद फिर से वापस सेम चीज़ें शुरू करते हैं और फिर वापस लोग सेम चीज़ में फंसते हैं। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट इज समथिंग लाइक कि 4-5 लोगों को पता है क्या होने वाला है, सबको क्विक रिटर्न्स कमाने, तो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। ही सेइंग समथिंग, ट्राई करके देखते हैं, और यही सारी चीज़ों में लोग अपना पैसा गवाते हैं। बट मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा कर देगी। 99% ऑफ मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, दे आर ऑल लॉन्ग टर्म। तो बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखें, लालच को अपने आप से दूर रखें, नहीं तो इस तरह की चीज़ें होती रहेगी, आप फंसते रहेंगे और आपकी नादानी का फ़ायदा लेकर कोई लोग करोड़ रुपये कमाकर गायब हो जाएंगे, जैसे कि संजू भसीन की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। ये एक अपॉर्चुनिटी आपको एक रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने की, ताकि आप खुद एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बन जाए, ताकि संजू भसीन जैसे लोगों पर आपको डिपेंड रहने की जरूरत कभी ना पड़े। तो इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट के वेट लिस्ट की जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जरूर फिल आउट कीजिए। उसके बाद आपको हमारा एक सेशन ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या कुछ इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट में हम कवर करने वाले हैं। सो सी यू देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।